तलस्मी दुनिया में एलिस। एक धूप खिली दोपहर में एलिस और उसकी हमशिरा ने बाग में जाने का फैसला किया। इस दौरान जब उसकी हमशिरा एक किताब पढ़ने में मशगूल हो गई, एलिस उसके इंतजार में ऊब गई। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे साथ खेलेगी। जाहिर है कि एक किताब जिसमें कोई तस्वीर नहीं वो बड़े लोगों को ज्यादा दिलचस्प लगती है। क्या खुदा, मैं कभी इन बड़े लोगों को समझ ही नहीं सकूंगी। क्या इसके मायने ये है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं खुद को भी नहीं समझूंगी? या खुदा, मुझे बहुत देर हो जाएगी। एक बोलने वाला खरगोश और जेब घड़ी, ये तो बहुत हैरत अंगेज है। मुझे यकीनन उसका पीछा करना होगा। बिना इसका ख्याल किए वो कैसे बाहर निकलेगी, वो उस खरगोश के बिल में उतर गई। अचानक वो जगह खरगोश के बिल की तरह नहीं थी। एलिस ने खुद को एक गहरे और अजीब से कुएं में गिरता हुआ पाया। ओह, इसमें तो इतनी देर लग गई। या तो ये कुआं बहुत गहरा है या मैं बहुत ही धीमी रफ्तार से गिर रही हूँ। अब तक तो मैं दुनिया के बीचों बीच कहीं पहुंच चुकी होंगी। ओह, घास का ढेर, मुकम्मल इंतजाम है। ये कौन सी जगह है? अचानक से वो खड़ी थी एक लंबे से हॉल में। वहाँ सब जगह छोटे छोटे लकड़ी के बंद दरवाजे थे। ये तो बहुत ही हैरत अंगेज जगह है। और वो सफेद खरगोश कहाँ चला गया? मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी? मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई तो? खौफजदा होकर वो आगे चलने लगी और अचानक उसने देखी 3 टांगों वाली मेज। उस पर एक छोटी सी सोने की चाबी रखी थी। बिना एक पल भी रुके एलिस ने उस चाबी की मदद से वो छोटा सा दरवाजा खोला। उसने घुटनों के बल चलकर देखा कि दूसरी तरफ क्या है। और अरे हाँ, ये कितना खूबसूरत मंजर था। इतना खूबसूरत बगीचा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ओह, काश मैं इस छोटे से दरवाजे से निकल पाती। पर वो ऐसा ना कर सकी। ना उम्मीद होकर वो उस मेज पर वापस आई। वहां उसने एक बोतल देखी। ओह, इससे पहले मैंने यहाँ ये बोतल नहीं देखी थी। इससे क्या किया जाए? और वो उसे पी गई। पर जैसे जैसे वो पीती गई वो सिकुड़ती गई। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। वो बिल्कुल एक दूरबीन बंद होने की जानिब था। मैं यकीनन एक दूरबीन की तरह बंद हो रही होंगी। अब मैं आसानी से उस दरवाजे से गुजर सकती हूँ। पर वो फौरन ये समझ गई। नहीं, पर वो चाबी। मैं आखिर इस जगह पर क्यों आई? तभी एलिस की नजर पड़ी एक छोटे से शीशे के डिब्बे पर जो मेज के नीचे रखा हुआ था। ये क्या है? उस केक ने क्या कारनामा किया, क्योंकि एलिस अब बड़ी होने लगी थी। बड़ी और बड़ी और बड़ी। वो इतनी लंबी हो गई कि वो अपने खुद के पैर भी नहीं देख पा रही थी। फौरन ही उसका सिर छत से जा टकराया। नहीं। अब एलिस को वो चाबी मिल सकती थी, पर वो उस छोटे से दरवाजे से जाने के लिए बहुत बड़ी थी। वो बैठ गई और रोने लगी। रोती रही, रोती रही, रोती रही। उसके आंसुओं ने फर्श पर सैलाब ला दिया। तभी अचानक शहजादी साहिबा बहुत नाराज हो जाएंगी अगर मैंने उन्हें इंतजार करवाया। जनाब खरगोश, क्या तुम मेहरबानी करके इतनी गुस्ताखी? बोलने वाला खरगोश शहजादी साहिबा के लिए किस काम का, अगर उसे यहाँ बैठी इतनी बड़ी लड़की भी नजर ना आ सके? यहाँ कितनी गर्मी है। पता नहीं मेरे पैर अब क्या करेंगे, क्योंकि मैं उन्हें देख भी नहीं पाऊंगी।
उम्मीद है वो खुद को साफ रखना सीख लेंगे बिना मेरी मदद के। ओहो! एलिस एक छोटा सा सफेद दस्ताना पहने थी। ओह, ये मेरे हाथ में पूरी तरह कैसे आया? ओह, मैं इतनी छोटी कैसे हो गई? ये पंखा था। पंखे की हवा ने मुझे सिकोड़ दिया है। मैं अब इतनी छोटी हो गई हूँ। बाल बाल बचे। ओह, खारा पानी। क्या मैं किसी तरह समुंदर में गिर गई थी? अब एलिस को ये समझने में देर न लगी कि असल में ये उसके ही आंसू थे। अचानक एक बड़ी लहर एलिस को दरवाजे से बाहर ले गई। उम्मीद है मैं जल्दी ही सूख जाऊं। मैं नहीं चाहती कि मुझे जुकाम हो जाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर जाओ और मेरे लिए एक दस्ताने की जोड़ी और पंखा लाओ। घर? कौन सा घर? मेरे घर, वहाँ पर। अब जाओ। एलिस इतनी कश्मकश में थी और खौफजदा थी, वो खरगोश के घर की तरफ रवाना हो गई बिना उससे कोई सवाल पूछे। यकीनन उसने मुझे गलती से अपनी खादिमा समझ लिया होगा, उसने सोचा। वो एक छोटे से बातरतीब कमरे में आई। वहां मेज पर रखे थे एक पंखा, दस्तानों की जोड़ी और एक छोटी सी बोतल। मुझे यकीन है कि जब मैं कुछ खाती या पीती हूँ तो कुछ दिलचस्प होता है। मैं देखना चाहूंगी कि ये बोतल क्या करती है। इतनी छोटी सी चीज बनकर मैं ऊब गई हूँ। उसका सिर अब छत से जा लगा। मैं तो फंस गई। तभी वो खरगोश आया। मेरा हाथ! एलिस इतनी बेआरामी में थी कि वो अपने हाथ फैलाना चाहती थी, लेकिन मेरे घर की खिड़की से बाहर एक हाथ निकला हुआ है। ओह, ये एक जीन है। मेरे घर में एक जीन है। बचाओ! फौरन जानवर इकट्ठे हो गए। सबसे छोटी वाली छिपकली बिल से कहा गया कि वो चिमनी से अंदर घुसे। एलिस ने किसी तरह चिमनी में अपना पांव फंसा लिया और फिर खरगोश को तरकीब सूझी। मुझे कहना पड़ेगा कि ये दयानतदारी नहीं थी। केक! शायद दोबारा सिकुड़ने में ये मेरी मदद करे। और यही उसने किया। जब तक वो इतनी छोटी ना हो गई, एलिस घर से बाहर भागी, उन सब जानवरों से दूर एक जंगल की ओर। पहली चीज मुझे ये करनी होगी कि मैं अपनी वाहिद शक्ल में वापस आ जाऊं। ओह, मैं मदद कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारी शक्ल शर्मिंदगी का बायस है। मेरी तरफ देखो जरा। ओह, यकीनन मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। यकीनन मैं खूबसूरत हूँ। एक जानिब तुम्हें लंबा करेगी और दूसरी जानिब तुम्हें छोटा बनाएगी। अच्छा, किसकी जानिब? बेशक उस मशरूम की। अब असली मसला ये था कि ऐसी सह की जानिब समझना जो मशरूम की तरह गोल हो। आखिर एलिस ने दोनों तरफ से टुकड़े तोड़े। उसने सीधे हाथ से थोड़ा कुतरा और उसकी गर्दन लंबी और लंबी हो गई। वो एक बेल की तरह ऊपर चढ़ रही थी। उसने फौरन ही उल्टे हाथ वाले टुकड़े से एक निवाला निगल लिया और वो पहले से भी ज्यादा छोटी हो गई। थक कर वो मशरूम के टुकड़ों को कुतरती रही, हर एक से निवाला लेते हुए, कई बार लंबी होती हुई और कई बार छोटी होती हुई। आखिर वो कामयाब हुई खुद को अपनी वाहिद लंबाई में लाने के लिए। उफ, मेरी आधी परेशानी हल हो गई। कितना उलझन भरा दिन रहा मेरा। मुझे मशरूम के टुकड़े अपने साथ रखने चाहिए, कहीं मुझे दोबारा इसकी जरूरत ना पड़ जाए।
मुझे उस सुंडी का शुक्रगुजार होना चाहिए, पर वो इतना अजीब था। मुझे पता नहीं उसे क्या खुश करेगा। ओह, यहाँ कौन अजीब नहीं है मेरी अजीजा? आदाब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही हंसती रहती हैं? खैर, हाँ बेशक, मैं चेशर बिल्ली हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या इतनी बड़ी बात है। तो बताओ, क्या तुम मैड हैटर और मार्च हर से मिली हो? मैड हैटर और मार्च है? नहीं, मैं उनसे नहीं मिली। ओह, पर तुम्हें मिलना चाहिए। वो दोनों ही दीवाने हैं, बिल्कुल मेरी और तुम्हारी तरह। हे, मैं दीवानी नहीं हूँ। तुम यकीनन हो। ये कहकर वो बिल्ली गायब हो गई और पीछे छोड़ गई अपनी हंसी। एलिस को कुछ अजीब सा लगा, पर वो आगे बढ़ती गई कि वो इस तलिस्मी दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत बेताब थी, जिसमें वो खुद को ले आई थी। जब वो चल रही थी, वो आ गई मैड हैटर और मार्च हारे के रूबरू। वो एक दरख्त के नीचे मेज पर चाय पी रहे थे। उन दोनों के दरमियान एक डोरमाउस भी था जो सोया हुआ था और दोनों उस पर अपनी कोहनियां टिकाए थे। ये तो बहुत ही बेआराम लग रहा है, पर शायद डोरमाउस को इसमें एतराज नहीं, क्योंकि वो गहरी नींद में है। जगह नहीं है, जगह नहीं है। पर ये एक बहुत बड़ी मेज है और यहाँ बहुत सारी जगह है। तुम्हारे बालों को काटने की जरूरत है। तुम बहुत ही गुस्ताख हो। मुझे बताओ, एक कौवा लिखने वाले मेज की तरह क्यों है? मुझे पता नहीं। इसीलिए मैंने तुमसे कहा यहाँ तशरीफ मत रखो। इस वजह से, क्योंकि मैं तुम्हारी पहेली बूझ नहीं सकती। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर मुझे इसका जवाब बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं है। वैसे पता तो मुझे भी नहीं है। ये बहुत ही बेवकूफाना दावत है जिसमें मैंने शिरकत की है। आगे जाते हुए एलिस ने एक दरख्त में एक और दरवाजा खोला। हमेशा की तरह बेताबी से वो उसमें दाखिल हुई। एक बार फिर से उसने खुद को एक लंबे हॉल में पाया। इसमें भी छोटे छोटे लकड़ी के दरवाजे थे और एक शीशे की मेज। इस बार मैं बेहतर कर सकूंगी। उसने शुरुआत की उस छोटी सी सुनहरी चाबी लेकर वो दरवाजा खोलते हुए। वहां फिर से एक खूबसूरत बाग था। फिर उसने अपनी जेब से एक मशरूम निकाला और उसे कुतरने लगी, जब तक कि वो 1 फुट ऊंची न हो गई। वो उस छोटे से दरवाजे से निकलकर गई। वहां हर किस्म के खूबसूरत फूल और पौधे थे। एक तरफ माली थे जो लगता था कि ताश खेल रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वो सफेद गुलाबों को लाल रंग से रंग रहे थे। क्या मुझे बता सकते हैं कि आप उन गुलाबों को क्यों रंग रहे हैं? बेगम ने हमें हुक्म दिया था कि हम लाल गुलाब बोए, पर गलती से हमने सफेद गुलाब बो दिए। अगर बेगम को इसका इल्म हुआ, हम सब के सर कलम कर दिए जाएंगे। बेगम हाजिर हो रही है। ये कौन है? मेरा नाम है एलिस, बेगम साहिबा। और ये कौन है? मुझे इसका इल्म नहीं। तभी बेगम गुस्से से तमतमा उठी। इसका सर कलम कर दो। ओह, पर वो एक अदनासी बच्ची है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मुकदमा शुरू हो गया है। कैसा मुकदमा? किसी ने बेगम के बावर्ची खाने से केक चुरा लिया। हमें शक है कि ये पान के गुलाम की करतूत है। चोरी के बॉक्स में बैठे थे कुछ परिंदे और जानवर। वो तेजी से स्लेट पर लिख रहे थे। इल्जाम पढ़े जाएं। गर्मियों के दिन एक पान की बेगम ने बनाए कुछ केक। पान के गुलाम ने चोरी किए वो केक और उठा ले गया हर एक। पहले गवाह को बुलाया जाए। पहला गवाह था हैटर।
वो एक हाथ में एक चाय का प्याला लेकर आया और दूसरे हाथ में डबल रोटी का टुकड़ा और मक्खन। वो इतना घबराया हुआ था कि वो वहां खड़े होकर हकलाता ही रहा। तुम एक बहुत ही खराब मुकर्रिर हो। तुम जा सकते हो। अगले गवाह को बुलाओ। अगली गवाह खुद एलिस थी, पर उसके बारे में कुछ अलग बात थी। वो खड़ी हुई इससे अनजान कि वो बहुत बड़ी हो गई थी। उसने सभी जानवरों को उलट दिया जो मुकदमा देखने आए थे। बेगम बहुत तैश में आ गई। सर, कलम कर दो इसका। अब एलिस ने बहुत बर्दाश्त कर लिया था। किसे परवाह है तुम्हारी? तुम हमेशा यही कहती रहती हो ना, तुम बस एक ताश का पत्ता हो। इस बयान पर पत्ते हवा में खड़े हो गए। वो उड़ते हुए एलिस के ऊपर गिरे। वो चिल्लाई, आधी खौफ और आधी गुस्से में। उसने उन्हें हटाने की कोशिश की और जल्दी ही हट जाओ, हट जाओ। पत्ते, ताश कहाँ है? और वो बेगम? ओह, ये तो एक ख्वाब था। ओह, कितना दिलकश ख्वाब था ये। मुझे जाकर अपनी हमशीरा को बताना होगा। ओ, यकीनन क्या दिलकश ख्वाब था ये। क्या ये था?